नमस्कार दोस्तों। कल हमारे वीडियो को बनाने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हम आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाए। उसके लिए हमको बहुत बहुत खेद है कि हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया। खैर, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आखिरकार हमने हमारा वीडियो दूसरा बनाकर डाल ही दिया। आपको एक शायरी सुना देता हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, ऐसी सर्दी पड़े, अरे जनाब ऐसी सर्दी पड़े कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो परदेश में हो भैया जी, वो किससे रजाई मांगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखो, हम अपने प्रश्न पढ़ रहे थे और हम टेस्ट पेपर हल कर रहे थे हमारा। और हमारे टेस्ट पेपर का जो अगला प्रश्न था वो था कि निम्न का कि निम्न का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्न का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखो, अगर दशमलव प्रसार हमसे ज्ञात करा रहा है तो जो मान देगा वो हमको किस में देगा? भिन्नों में देगा। बिल्कुल बात सही है। और कोई भी जो भिन्न होती है वो पी बटा क्यू के रूप में होगी। ये भी बात सही है भाई। पी बटा क्यू के रूप में होगी तो ये पी किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? सर, ये तो अंश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जो क्यू है ये किसका कर रहा है? सर, ये हर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बिल्कुल वाजिब बात है। अब देखो, हमको इसने भिन्न दे रखी है कि भाई साहब 17/3 जो भिन्न है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखो, मैंने अभी आपसे कहा कि जो हर है, क्यों इस हर को है ना, आपको इस हर को या तो 2 की घात के रूप में बनाओ, यानी 2 की घात n का रूप बनाओ, या फिर 5 की घात n का रूप बनाओ। यदि इन दोनों में से कोई सी भी एक घात का रूप आ जाता है तो आपकी जो भिन्न होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर नहीं आती है तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। देखो देखो दोस्तों, 17/3 है। इस 17 का मैं लिखता हूँ यानी अंश बटे हर, यानी 17 तो कौन है? अंश है। और 3 कौन? हर है। बिल्कुल, यानी हर का मुझे क्या करना है? 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में बनाना है ना। जी दोस्तों, इसको 3 की घात n को मैं बनाता हूँ, यानी सर 3 को तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। 3 की घात 1 लिख सकता हूँ। 2 की घात 1 बनेगी नहीं। 2 की घात 2 का मतलब 4 हो जाएगा, यानी इस 3 को मैं 2 की घात 1 नहीं बना सकता, यानी 2 की घात के रूप में बदल ही नहीं सकता हूँ। 5 की घात 1 का मतलब भी कितना होगा? 5 होगा। 5 की घात 2 का मतलब भी कितना होगा? 25 होगा, यानी इसे मैं 5 की घात में भी नहीं बदल सकता। तो यह भिन्न तो यह भिन्न चूंकि 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 3 को 2 की घात n या 5 की घात n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अतः यह भिन्न एक अशांत भिन्न होगी। अशांत भिन्न होगी। देखो,
अतः यह भिन्न एक अशांत भिन्न होगी, या फिर आप ये भी कह सकते हो अतः अतः इस भिन्न का अतः आप ये भी कह सकते हो अतः इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे इसके बाद हमको प्रश्न दे रखा, हमने इसमें प्रश्न दिया था 519 और बटे में 4। देखो इसका हर कौन है सर 4 है। हर को किसके रूप में बदलना है, या तो 2 की घात n बनाना है या फिर 5 की घात n बनाना है। सर 4 को तो मैं 2 की घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ, है ना। भाई 4 को तो मैं 2 की घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ। अरे भाई 2 की घात 2 के रूप में लिख सकता तो कहाँ दिक्कत आ गई। 519 बटे 2 की घात 2। अब आप इस 2 की घात 2 को 5 की उतनी ही घात बनाकर गुणा कर दीजिए जितनी आपकी 2 की घात है। ये लो सर, ऊपर भी आप इतने से गुणा कर दीजिए ताकि इस 5 का कोई इफेक्ट ना पड़े पूरे प्रश्न पर। ठीक है, ठीक है। यानी अब हमको इसे आगे हल करना है। यानी 519 और 5 की घात 2 का मतलब कितना होगा 25। यानी 519 गुणा 25 बटे 5 दूनी के 10 और 10 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 100। कोई बात नहीं, यानी 25 को इससे गुणा करना है। 25 नम्बे देखो गुणा करते हैं। 25 नम्बे जब तक आप गुणा कर, जब तक मैं गुणा कर रहा हूँ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर फटाफट से जल्दी से कर दो, बेल आइकन को बजा देना ताकि इसी प्रकार के और अधिक जानकारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। 25 नंबर 225 80 लगी 22, फिर 25 एकम 25, 25 और 2 27, 27 और 20 47 का 7 80 लगी 4, 25 5 125, 125 में 4 जोड़े 129 बटे 100। 100 से काटोगे आप तो कितनी बार कट जाएगा 129.75। इसका दशमलव प्रसार एक दशमलव के बाद नियत अंकों तक जा रहा है, नियत स्थान तक जा रहा है। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार हो क्या है शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया शांत हो गया। इसके बाद हमसे प्रश्न पूछा गया था, देखिए इसके बाद हमसे जो प्रश्न पूछा गया था वो था, हमसे जो प्रश्न पूछा गया था एक मिनट, देखिए सर अब ये संस्था है जो छारेड़ा से संचालित की जा रही है, गुरुकुल नाम से कोचिंग संस्थान चलाई जा रही है और ऑनलाइन भी पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन देखते हुए आप सब हमको अपना कितना प्यार देते हो और किस रूप में देते हो। देखो अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो प्रश्न मैं लिख देता हूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, मतलब प्रश्न सिंपल है। अब देखो मैं इसका एक पॉजिटिव समझा दूंगा और एक पॉजिटिव भी समझा दूंगा। मुझे ऐसा क्यों भाई, आपको ज्ञान से मतलब इसमें कौन सी संख्या की बात कर रहा है अभाज्य की, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। देखो
जब हमसे अभाज्य की बात करें, साथ साथ भाज्य संख्या की बात की, ठीक है कर लो गुरु जी। ये मैंने डिवाइडेशन कर लिया, ठीक है। एक तरफ तो मैं लिख देता हूँ अभाज्य संख्या, एक तरफ लिख देता हूँ भाज्य संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है और भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है। देखो मान लो कि ये कोई गोला है, इस गोले में मेरे पास कोई संख्या है, कितनी भी हो सकती है, 1 2 50 100 500 1000 5000 लाख करोड़ों, कितनी भी, ठीक। यानी उस संख्या में एक का भाग प्रत्येक संख्या में जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, बिल्कुल जाता है। और स्वयं संख्या का भी जाएगा उस संख्या में, यानी खुद का भी भाग जाएगा और एक का भी जाएगा। जैसे मान लो एक है, एक में एक का भी जाएगा, स्वयं एक है तो एक का भी जाएगा। जैसे 5 है तो 5 में एक का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा, ठीक है। यानी एक और स्वयं का भाग तो जाएगा जाएगा। अगर एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो वह संख्या कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या। कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या। जैसे मैं कह दूं कि 5, जैसे मैंने कितना कह दिया 5, तो देखो 5 है, इस 5 में एक का भाग जाएगा, स्वयं 5 का भी भाग जाएगा। लेकिन एक और 5 के अलावा ऐसी कोई और संख्या का जिसका भाग इस 5 में जाता हो, नहीं, नहीं है ना। तो यानी यह एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, बिल्कुल ठीक है। देखो भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट आर डेफिनेशन ऑफ डिवाइड नंबर। देखो अंग्रेजी बड़ी कमजोर है, ध्यान रख लियो। देखो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है, यानी यहाँ पे कोई संख्या है मेरे पास, बिल्कुल, यानी इसमें भी एक का भाग जाएगा, इसमें स्वयं का भी भाग जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ऐसी कोई दुनिया में संख्या ही नहीं बनी जिसमें एक और स्वयं का भाग ना जाए, बिल्कुल जाएगा भाई। 4 तो एक का और 4 का जाएगा, 10 है तो एक का 10 का जाएगा, उसमें तो जाएगा ही जाएगा वो तो। लेकिन अब इसमें क्या है कि एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या भी ऐसी होनी चाहिए जिसका इसमें भाग जाता हो, तब यह संख्या कैसी संख्या बन जाएगी, भाज्य संख्या। जैसे मैं कह दूं कि 4 है, जैसे मैं कह दूं 4 है, तो देखो 4 में क्या होगा, 4 में एक का तो जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा ना, यानी 2 सॉरी 4 का भी जाएगा, ठीक है, यानी एक हो गई और स्वयं 4 हो गई। अब एक और 4 के अलावा 4 में और भाग जाता है, गुरुजी जाता तो है 2 का, यानी एक कितने का जा रहा है, 2 का, यानी एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या भाग गया ना, यानी ये कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या। यानी जो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है, हमारी जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो कितनी है, 4 है। जो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो कितनी है, 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो, एक को छोड़ देना भाई, 2 है, 2 है ना, एक का भाग जा रहा है, स्वयं 2 का जा रहा है, एक और 2 के अलावा 2 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, यानी इसका भाग नहीं जा रहा, तो यानी सबसे छोटी ये क्या है, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक प्रश्न आने वाला है कि 1 से 100 तक की गिनती लिखो, यानी 1 से 100 तक, 100 तक की
गिनती में आने वाली सभी, 1 मिनट में जरा प्रश्न को लिख देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है प्रश्न लिखने में। देखो आपके सामने प्रश्न मैंने लिख दिया, क्योंकि प्रश्न लिखने के दौरान टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और वीडियो लंबा खिंच जाता है, इसी वजह से आपको मैंने प्रश्न वीडियो को पॉज करके लिखा गया है। 1 से 100 तक की गिनती में आने वाली सभी विषम संख्याओं का क्या करना है, मुझे योग करना है। यानी अब गुरुजी विषम संख्या है, यानी एक बात तो अब छोटी से छोटी विषम संख्या होती है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 3 24, 24 और 1 25। इसका आंसर होगा, छोटी से छोटी हमने इसी वजह से जोड़ दी, बड़ी होती तो कैसे जोड़ते। देखो 1 2 3 4 5, टोटल संख्याएं कितनी है मेरे पास, 5 है ना। अरे टोटल संख्याएं कितनी है, 5 है। और इस 5 का आप स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। देखो तो 1 से 100 तक की गिनती में कितनी विषम संख्या होगी, अपने को पता है कि 1 3 5 यानी 1 छोड़कर 1 है, यानी 1 से 100 तक की गिनती में हमारे पास 50 तो क्या होगी, विषम संख्या होगी, और 50 ही क्या होगी, सम संख्या होगी। तो हमको सम से तो मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो केवल और केवल किसकी बात कर रहा है हमारा प्रश्न, विषम की बात कर। तो यानी 50 जो विषम संख्याएं हैं, आप इस 50 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा 2500। आपका आंसर बिल्कुल कितना आ जाएगा, 2500। 1 से 2500 तक की गिनती में आने वाली सभी विषम संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 2500 होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, बस थोड़े से और प्रश्न है एक आध, फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले हम इसमें जो भी चर्चा हो पाती है हम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो हमारी संस्था का नाम है गुरुकुल, और ये संस्था नांगल राजावतान दौसा डिस्ट्रिक्ट से चलाई जा रही है। वैसे इसकी प्रॉपर लोकेशन है गुरुकुल छारेड़ा। छारेड़ा एक कस्बा है, नांगल राजावतान में तहसील पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट दौसा पड़ता है। वैसे अगर नांगल राजावतान के नाम से नहीं जानते हो तो मीणा हाई कोर्ट जो कि पावन धरा है, वहाँ से ये चैनल प्रसारित किया जा रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अब तक आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया होगा। देखो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि 1 से 50 तक